तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर अपनी जो क्वीन साहू भी आ चुके रहते हैं इस गेम के अंदर, और वो अपने आसपास देख रहे होते कितना ज़्यादा यहाँ पे असली असली उसको फील हो रहा है। और कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक और न्यू कमर आ चुकी है, और वो हमें बताती है कि उसको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हिडन क्लास मिली है जिसका नाम होता है लाइफ सेक्रीफाइस। और तभी सोचती कि क्या ये चीज़ यहाँ पे वर्ती होगी सॉन्ग फी के लिए, मेरे ब्रदर सॉन्ग फी के लिए। और तभी बहुत ही ज़्यादा हमें केयर करते हैं, बोल रही होती कि पता नहीं सॉन्ग फी ब्रदर पता नहीं कैसे होंगे, कि उनका लेवल अप अच्छे से हो रहा होगा। और तभी अपनी जो एटीट्यूड को 360 डिग्री पे घुमा के ना अपने एम से गालियां दे रही होती है, और बोलती कि वो कमीना हमेशा मेरे आगे पीछे नाचता रहता था, पर जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना उसकी, तभी वो मेरे को अबेंडन कर दिया। अगर वो मेरे को मिल गया ना, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत मारने वाली हूँ उसको। और बताती कि अच्छी बात है कि जो जांग वी ने प्रॉमिस कर रखा है उसको लेवल अप कराने के लिए, और क्वीन चेंग तू बस मेरा इंतजार कर। और तभी वो लीडर बोर्ड को देखती है जहाँ पे जो रैंक 1 पे अपना सेड होता है उसका ही भाई, और वो लेवल 6 पे ऊपर होता है जो हाईएस्ट रैंक होती है अभी तो। और वो लोग बात कर रही होती कि आखिरकार यहाँ पे जो जांग वीना बहुत एटीट्यूड में बहुत ही ऑलमाइटी पावरफुल यहाँ पे बोल रहा था, पर तब भी वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल है। और यहाँ पे जो ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा वो तो खुद सेड हुआ है, और अगर वो उसके साथ में चिपक गए ना तो उसका लेवल अप बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और फिर कौन यहाँ पे जांग वी कौन यहाँ पे कोई भी, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। और तभी यहाँ पे अपना जो वैंग मैंग होता है वो बात कर रहा होता है अपनी जो टीम के साथ में कि उनकी जो हीलर है जो ब्लोसम या बिग ब्लैक जो भी है, जो अपने एमसी के साथ में जो हीलर है ना उसकी बात कर रहा होता है कि पता नहीं वो ना हमारे कॉल ना हमारे मैसेज का जवाब दे रही है, और आखिर वो कहाँ चली गई है, और हम अगले किसी हीलर को कैसे जल्दी ढूंढ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है किसी हिडन क्लास हीलर को ढूंढना। पर तभी अपनी जो जायो क्वीन भी आ चुकी रहती है, बोलती क्या तुम यहाँ पे हीलर की जरूरत है, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे हिडन क्लास हीलर हूँ जिसका नाम है लाइफ सेक्रीफाइस। और दूसरी तरफ उनकी जो बिग ब्लसम बिग ब्लैक जो भी हो, वो अपने एमसी के साथ में उसी मॉन्स्टर को उसी बॉस मॉन्स्टर को मारने आई होती है। और अपने एम से पता होता सच में ये गोल्डन गोस्ट शिप है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, और तुम यहाँ पे छुप जाओ और यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, तुम्हारे ऊपर कोई अम्बुश कर सकता है। और मैं जबकि जाके ना इस बॉस को डील करता हूँ, तो तभी जो यहाँ पे हीलर होती है बोलती कि एक्सपर्ट पर यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना, पर तभी अपने एम से गायब हो चुका रहता है। और तभी बताया जाता है कि आप यहाँ पे इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं गोस्ट शिप की, उस एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट डोमेन है, और आप जो भी लूज करोगे अपनी लाइफ स्पैन को वो 100 टाइम से यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अपने एमसी बताती है 100 टाइम पे यहाँ पे मल्टीप्लाई होने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँ ना तो ये पूरे दिन के हिसाब से होगा। और अगर हकीकत में किसी मरने के बाद अगर मैं 10 साल के यहाँ पे ख़त्म होगा मेरी लाइफ स्पैन, तो हकीकत में ये जो 100 टाइम का होगा उसका मतलब से 1000 साल का यहाँ पे लाइफ स्पैन खत्म होगा। तो ऐसी ऐसी बात होती है। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है गोल्डन गोस्ट शिप लेवल 5 की टायर गोल्ड है स्पेशल, और जो काउंटडाउन है जो 45 मिनट के बाद में ये बंदा गायब हो जाएगा, ये मॉन्स्टर गायब हो जाएगा। और अपने एमसी बहुत ही ज़्यादा लकी होता है क्योंकि इतना जो टाइम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर थोड़ा भी टाइम ऊपर नीचे होता ना तो वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे गायब हो जाता है टाइम खत्म होने के बाद भी। और तो अभी सोचते कि चलो जल्दी से उसको ख़त्म कर दिया जाए, और इंसेंट शैडो स्लैश के मदद से ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डैमेज दे रहा होता है 549 फिर वैनम डार्ट का यूज़ करता है, और वो सीधा जो उसके बैल थे उसके जो शिप के ऊपर बैल है उसके ऊपर डैमेज देता है क्रिटिकल हिट का जो होता है 621 का, और एक स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक होती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और अपने एमसी बताता है कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है ना इस गोल्डन गोस्ट शिप को हराने का, उसमें कई सारे चैलेंजेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग बहुत ही मुश्किल से मर जाते हैं। और पहली चीज़ होती है कि उन लोगों को पता ही नहीं होता इस मॉन्स्टर की यहाँ पे वीकनेस क्या होती है, जिसकी वजह से उनको पहले लगता है कि इसकी स्केलेटन बॉडी के ऊपर मारो तो ज़्यादा डैमेज होगा, फिर कुछ लोगों को लगता है कि इसके शिप के ऊपर मारो ज़्यादा डैमेज होगा, पर जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना वो उसके शिप के ऊपर की जो बेल है वो होती है। और तभी हमें बताया जाता है कि 207 का जो यहाँ पे वेनम डार्ट का जो पैसिव स्किल है उसका भी डैमेज पड़ रहा होता है। और दूसरा बताता है कि जब इसके ऊपर डैमेज पड़ता है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे AOI स्किल का यूज़ करता है, और 50% पे आने के बाद उसकी HP में ना वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे वाटर का अटैक किया होता है। और तभी हम देखते कि वो जो मॉन्स्टर था वो जो गोस्ट शिप का मॉन्स्टर था वो एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे वाटर टाइप का अटैक किया होता है। और अपने एम सोचता है कि ये जो लॉन्च किया है ना AOI अटैक का वो बहुत ही पावरफुल है, और जो पिलर है ना उसका जो डैमेज बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और कोई भी अर्ली स्टेज का वॉरियर जो यहाँ पे सिल्वर आर्मर पहना होगा ना वो बस एक ही हिट खा के ना बहुत ही मुश्किल से बचेगा। और दूसरी बात ना, और बहुत ही अच्छी बात है कि जो मेरी शैडो क्लास है ना उसकी एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा है शुरुआत से ही, जिस वजह से मैं इसको आसानी से यहाँ पे डॉज कर सकता हूँ। और अपने एम
सोचते कि ये तो अच्छी बात है कि मैं बहुत ही अच्छे छुप जाता हूँ। और तीसरी बात ना, जब ये एओआई स्किल का यूज करता है तो वो यहाँ पे 12 डिकेइंग वाटर गोस्ट का सम्मन करता है, जो एक सिल्वर टायर बॉस के बराबर होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं। और ये जो 12 डीके वाटर गोस्ट होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पागलों की तरह यहाँ पे अटैक करते हैं कहीं पे भी, और जिसकी वजह से ज्यादातर जो यहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं, जो भी यहाँ पे टीम होती है, वो मारे जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि अगर इन 12 को 3 मिनट के अंदर नहीं मारा गया ना, तो और ज्यादा यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और अगर तुम सोच लो कि अगर 10 मिनट हो गया और यहाँ पे तुमने सही से किसी को मारा नहीं ना, तो 100-200 भी हो सकते टाइम के साथ में, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अपने हम सोचते हैं कि इस चीज़ को जैसे ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस मॉन्स्टर को हराना, और ज़्यादातर लोग तो इसी चीज़ में मारे जाते हैं कि आखिरकार इस मॉन्स्टर को कैसे मारा जाए टाइम खत्म होने के पहले ही। पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे छुप सकता हूँ और ये मॉन्स्टर के पास में इतना दिमाग नहीं होता कि मेरे को ढूंढ सके, और मैं बहुत ही अच्छे एंगल पे ना अटैक करके इन सभी को एक ही बार में मार दूंगा। और तब इंसेंट शैडो स्लैश का यूज किया होता है। 1120, 1050, 1201, 1000 ऐसे कई सारे डैमेज को देख के ना अपने हम सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे डैमेज है, मैं तुम सभी को एक ही बार में मार दूंगा। और फिर क्रिटिकल हिट किया होता है 6-1 का, और बताया जाता है कि अपने एम से अब गोस्ट के ऊपर अटैक कर रहा होता है लगातार। और दूसरी तरफ अपनी जो यहाँ पे बिग ब्लोसम बिग बेल जो भी ब्लैक है, वो बहुत ही ज़्यादा, देखो मैं इसको हीलर बोल दूंगा, इसका नाम बहुत ही अजीब है, मेरे को बोलना मुश्किल हो रही है बिना देखे, तो इसको मैं हीलर ही बोल दूँ अपने एम की। और वो बहुत ही शौक हो चुकी रहती है, उसको लगता है कि जो यहाँ पे एक्सपर्ट सेट होना बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, पर मेरे को पता नहीं था कि वो गोल्ड टायर बॉस तो अकेले इतनी अच्छी टक्कर दे पाएंगे। सच में वो 1 मैन आर्मी है। और दूसरा अपने जो एम उसको लिटिल ब्लैक बोला होता है, मैं इसको लिटिल ब्लैक भी बोल दूंगा, बहुत ही अच्छा नाम लग रहा है मेरे को। और बोलते कि मैं यहाँ पे मरने वाला कुछ देर के अंदर, तो अपने आप को बचा के रखना। इस बात को सुन के बहुत ही शौक हो चुकी रहती है, और अपने एम से बोलते कि मेरे पास ज़्यादा टाइम है तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, पर मैं जल्दी यहाँ पे रिवाइव हो जाऊंगा। और वो जो लिटिल ब्लैक होती है, वो बोलती कि आखिर एक्सपर्ट आप क्या बोल रहे हो, आपके पास अभी इतना ज़्यादा अपर हैंड है और आप बोल रहे कि आप मरने वाले हो, और मैं कोई लिटिल ब्लैक नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है कि तुम एक कुत्ते को यहाँ पे बुला रहे हो, और मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ। और हाँ, ये बहुत ही शर्मा रही होती है। और तभी अपने एम से बोलता हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा नाम क्या लिटिल ब्लैक, तो मैं तुमसे यही बोलूंगा। और तभी हम देखते कि बहुत सारे यहाँ पे लोग हो चुके रहते हैं, गुंडे लोग आ चुके रहते हैं, वो लोग बात करते हैं मैं वो केयरलेस जिसकी वजह से मैं पहले मारा गया था, पर मैं इस पर बहुत सारे लोगों को लेके आया हूँ, और अब तो शायद तुम मरने वाले नहीं हो। और मैं देखता हूँ कि तुम इतने सारे लोगों को देख के ना कैसे यहाँ पे भागते हो, तुम्हारी मौत बहुत ज़्यादा करीब है। और तभी एक बंदा यहाँ पे बता रहा होता है कि बॉस देखो वो जो लड़की थी ना, वो यहाँ पे क्लिफ के ऊपर है, और जो शैडो यहाँ पे गोल्ड टायर बॉस से फाइट कर रहा है, और बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध चल रहा है। और तभी जो बॉस होता है बोलता है चलो जल्दी चलो, मैंने इतने सारे लोगों को लेके आया ना, तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो कमीना यहाँ पे मरने वाला नहीं है आज तो। और दूसरी तरफ अपना एमसी होता है, वो सोच रहा होता है कि जाते की बात है कि ये जो टाइम हो चुका है इसके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक के होने का। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती ना, वो होता है कि जब इसकी जो हेल्थ आधे से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती ना, तो जो गोल्डन गोस्ट शिप होता है एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव पावरफुल AOE वाला जो सोल अटैक करता है, और अगर किसी भी बंदा इसके ऊपर चपेट में आ जाओ मरने वाला है। और तुम देख सकते हो यहाँ पे एक पर्पल ऑरा गूंज रही होती है चारों तरफ में, और अपने हम सोचते कि मेरी जो करंट औकात है ना, उसके हिसाब से मैं इस चीज़ को कभी डॉज कर नहीं सकता हूँ, तो इसलिए बाय बाय सायोनारा, फिर मिलते हैं दोबारा। और इस अटैक के साथ में अपना जो एमसी होता है 1000 के डैमेज में मारा जाता है, और बताया जाता है तुम मारे गए हो, और तुम्हारे मरने की वजह से तुम्हें 230 साल का यहाँ पे जो अनट्रेडेबल लाइफ स्पैन यहाँ पे खर्च होता है, और जो 1000 दिन का यहाँ पे जो ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी खर्च होता है। और यहाँ पे 2 गोले आ चुके रहते हैं। और हाँ, ज़्यादा की बात है कि अपने एमसी के मरने पे बस अनट्रेडेबल लाइफ स्पैन 32 के खत्म होने चाहिए थे, या बोलो 3 साल के ऐसा कुछ, पर जो 100 साल का जो मल्टीप्लाई होता है उसकी वजह से कितना ज़्यादा यहाँ पे खर्च हो चुका तुम समझ सकते हो। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे गुंडे लोग हो रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा शौक हो जाते कि अपना जो शैडो यहाँ पे मारा गया है, उनको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, और यहाँ पे जो लाइफ स्पैन है ना बहुत ही ज़्यादा होगा, कई 100 सालों का होगा, और जिसे हमें चाहिए हम मांगता है इस लाइफ स्पैन को, और मेरे को दे दो इस लाइफ स्पैन को। और तभी हम देखते जैसे उसके ऊपर अटैक करने गए होते ना उस मॉन्स्टर को, क्योंकि उसका जो लाइफ स्पैन ना बहुत ही ज़्यादा, उसका जो HP आधी हो चुकी है, तो उनको लगता है आसानी से उसको मार देंगे। पर तभी यहाँ पे और थनईन के मजे ले रहा होता है, और बताते कि बच्चों तुम बहुत जल्दी मारे जाने वाले हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, और आसानी से यहाँ पे चुप रहो ना। और हम देखते इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर ना खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है कि अपने एम से किस तरह का बंदा है,
तुम समझ लो बहुत ही ब्रूटल बंदा है, और उसके जो दिल के अंदर जो भी प्यार था ना अपनी बहन के लिए वो एकदम खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं तुम्हें एक स्पॉइलर बताऊं ना, उसकी बहन के साथ में बहुत क्या बुरा होने वाला है। तुम जो समझ सकते हो ना कि कोई बंदा यहाँ पे जिंदा है और मरा है, उसके बीच की जो भी लाइन होती ना वो पूर्ण रूप से खत्म होने वाली है इसके साथ में। और जो यहाँ पे जो सॉन्ग भी है ना, वो बंदा बहुत ही बुरी मौत मरने वाला अपने एमसी की, और ये पहला मानव जिसके अंदर अपने एमसी तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पे रिवेंज लिया होता है। तुम इस तरीके से समझ सकते हो, और बहुत ही ज्यादा कूल होने वाला है आगे। तो जो डोमिनेशन के लिए ना तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाला चैप्टर बहुत ही कमाल के है। तो बाय।